हेलो बच्चों। लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे ये प्रॉपर्टीज वन में हम लोग पढ़े थे कि साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। और थोड़ा ध्यान देने की प्रॉपर्टीज ये थी कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। इसका रेसिप्रोकल क्या था? सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स एक्स होता। और कॉट का ये याद रखना है, इसका रेसिप्रोकल ऐसे ही चलता, कॉट थोड़ा एक्सेप्शन में चलता, कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। अब ये प्रूव्ड करके भी आप लोग को मैं बता चुका हूँ। फिर उसके बाद देखे थे कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता? पाई बाई टू। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता? पाई बाई टू। और सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसिक इनवर्स इक्वल टू पाई बाय टू। अब यहाँ पे हम लोग फिर प्रॉपर्टीज थर्ड में देखे थे कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता? एक्स, साइन ऑफ साइन इनवर्स। अब एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा था? -1 से लेके 1 तक। काहे कि एक्स का जो डोमेन होगा वो यहाँ पे फिट बैठेगा। अगर आप एक्स की जगह पे 2 रख रहे हैं, 3 रख रहे हैं, तो क्या होगा? रिजल्ट डिफाइंड ही नहीं होगा, नॉट वैलिड। अगर कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू अगर एक्स लिख रहे हैं तो एक्स का वैल्यू कहाँ से बिलोंग कर रहा है? -1 से लेके 1 तक। अगर टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स ले तो यहाँ पे इसका क्या आ रहा था? एक्स का वैल्यू रियल। अब यहाँ पे ये लास्ट वाली प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस करके छोड़ दिए थे। ये कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 1 अपॉन एस, सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 अपॉन एक्स, कॉट इनवर्स इक्वल टू टेन इनवर्स 1 अपॉन एक्स अगर एक्स ग्रेटर देन 0 है। अब पंगा लिया कि अगर एक्स लेस देन 0 है तो थोड़ा लास्ट क्लास में बताए थे क्यों होता, कैसे होता, किस तरह से निकालते हैं। पाई प्लस टेन इनवर्स 1 अपॉन एक्स। अब इसको ध्यान देना, ये चार प्रॉपर्टीज है, चारों का चारों याद रखने हैं हमेशा। आप इतनी बार लिख लो इसे कि याद हो जाए। और ये छोटी सी बात है, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो तुम्हें याद हो जाएगी। तब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की तरफ हम लोग चलते हैं। तो देखते हैं प्रॉपर्टीज 5, 4 तक हम लोग कर चुके थे, तो प्रॉपर्टीज 5 देखते हैं। प्रॉपर्टीज 5। अब यहां देखते हैं कि अगर दिया रहे कि क्या दिया रहेगा आपको कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, तब यहां पे कहता कि एक्स होता, जैसे वहां हम पढ़े थे कि साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू अगर x होता तो यहाँ पे x का वैल्यू कंडीशन अप्लाई कि रिजल्ट यहाँ पे देगा रेंज, मींस किसका रेंज होना चाहिए? साइन इनवर्स x का। साइन इनवर्स x का रेंज क्या होगा? ये x। अब यहाँ पे रिजल्ट आपको देगा क्या? x बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए? अगर x लिखेंगे तो -π/2 से लेके π/2 तक। कहाँ तक? x का वैल्यू कहाँ से होता है ना? x बिलोंग्स टू -π/2 से लेके π/2 तक। अगर यहीं पे cos इनवर्स cos x इक्वल टू अगर x लेते हैं तो इसका क्या होना चाहिए? रेंज x बिलोंग्स टू, अगर x लिखेंगे तो x बिलोंग्स टू 0 से लेके पाई तक। ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा उदाहरण देखते हैं। tan की बात करते हैं तो tan इनवर्स tan x इक्वल टू अगर x लिखेंगे तो ये भी अपने रेंज में होना चाहिए, मीन्स x -π/2 से लेके π/2 तक, सभी को मालूम है। ठीक है। tan इनवर्स x जो है अपना रेंज ही का आंसर देगा, आंसर ऐसा नहीं कि रेंज से बाहर चला जाएगा। अब यहाँ पे फिर उसके बाद इसके रेसिप्रोकल देखेंगे। साइन का रेसिप्रोकल क्या है? cosec इनवर्स cosec x इक्वल टू अगर x लिखते हैं, अगर x होगा तो x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? x बिलोंग्स टू कहां से? ये देखिए, याद करने के लिए बताए थे कि x बिलोंग्स टू -π/2 से लेके π/2 होता है, तो -π/2 से लेके π/2 होगा। ठीक है। अब क्या नहीं होगा? तो 0 नहीं होगा, तो 0 को हटा देते हैं। ठीक है। अब सेम
अब क्या करते हैं कि कॉसेक इनवर्स, यहाँ पे कॉसेक इनवर्स, कॉस का उल्टा क्या होता, सेक, सेक इनवर्स सेक एक्स इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स। तब क्या है कि एक्स का वैल्यू, तो आ जाओ इसका रेंज क्या है, एक्स बिलोंग्स टू 0 से लेके पाई, एक्स बिलोंग्स टू 0 से लेके पाई, क्या नहीं होगा, पाई बाय 2 नहीं होगा, तो इसको बाहर कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे tan इनवर्स, तो कॉट का क्या है, कन्वर्ट, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, कॉट, और ये क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स कॉट एक्स। अगर एक्स हुआ तो इसका यहाँ पे डोमेन में देखिए, यहाँ पे एक्स का वैल्यू मुझे मालूम है, यही इसका 0 से लेके पाई तक। ठीक है, ये सब होगा। अगर ये प्रॉपर्टीज 5th क्या बोला कि साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू, अगर एक्स होता है तो एक्स बिलोंग्स टू -π/2, और कॉस इनवर्स एक्स होता है तो एक्स होगा, एक्स बिलोंग्स टू 0 से पाई, tan इनवर्स tan एक्स, अगर एक्स लिखेंगे तो ये होना चाहिए। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं छोटा सा, और उसी तरीके से उसके अकॉर्डिंग वो चलता है। एग्जाम्पल लेते हैं हम, एक छोटा एग्जाम्पल, कि अगर आपको दिया हुआ कि साइन इनवर्स साइन π/2, ठीक है, अब x के प्लेस पे क्या दिया हुआ, π/2। अब यहाँ पे देखना है कि π/2 बिलोंग कर रहा है -π/2 से लेके π/2 के बीच में, एकदम बिलोंग कर रहा। तब हम इसे क्या लिख देंगे, तब इसे हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन π/2, ठीक है, π/2 इक्वल टू π/2। अगर यहां पे दे दिया, फिर एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल और देख लेते हैं, साइन इनवर्स अगर दे दिया आपको साइन π/6, अब यहां पे दे दिया तो ये चेक करना है कि π/6 बिलोंग कर रहा किससे, -π/2 से लेके π/2 तक। तब इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, π/6। अगर तुम क्वेश्चन इराइज करोगे कि सर वहां पे x का वैल्यू तो कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है, अगर यहाँ पे हम थोड़ा सा मॉडिफाइड करते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं, तो क्या इसका सॉल्यूशन आ सकता, हाँ आएगा, देखते हैं कैसे कैसे करते हैं। साइन इनवर्स साइन 2π/3, अगर यहां पे दे दिया आपको कि साइन इनवर्स साइन 2π/3, अब यहां पे x के वैल्यू देखने हैं कि क्या इससे बिलोंग कर रहा, यहां पे जो x है इससे बिलोंग कर रहा, नहीं कर रहा, तो यहां पे पहले देखेंगे, चेक करेंगे 2π/3 बिलोंग कर रहा किससे, -π/2 से लेके π/2 तक। अगर बिलोंग कर रहा, देखिए तो ये बिलोंग कर रहा, तो बिलोंग नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, तो हम क्या करते हैं, अगर बिलोंग करेगा तब लिखेंगे, नहीं बिलोंग करेगा तो नहीं लिखेंगे। तब लिख सकते हैं सो साइन इनवर्स साइन 2π/3 नॉट इक्वल टू 2π/3 होगा, ये इक्वल नहीं होगा। जैसे x उठा के रख देते थे यहां से, तब हम क्या करेंगे, इसका रिजल्ट आएगा, तो हाँ रिजल्ट आएगा, क्या रिजल्ट होगा तो देखते हैं। तो मुझे ऐसे मॉडिफाइड करके ऐसा लाना है कि x का वैल्यू -π/2 से लेके π/2 के बीच में आएगा। तब देखो रिजल्ट के अकॉर्डिंग दो तरीके से, अगर साइन इनवर्स, अगर छोटा सा, जैसे 0 से लेके 180 तक आराम से याद आप लोग करो था, तो 0 से लेके 180 तक निकालेंगे, तो क्या करेंगे, सिंपल क्या करेंगे, साइन 2π/3 मीन्स 180, साइन क्या हो जाएगा, अगर यहाँ से लेके आते हैं तो साइन 120 डिग्री, 2π/3 मीन्स 120 डिग्री, साइन इनवर्स मीन्स साइन 120 डिग्री होता है। याद करने में सबसे डिग्री में जल्दी याद कर लेते हैं, 120 डिग्री, 120 डिग्री का मतलब साइन इनवर्स 120 डिग्री कितना होता, इस तरह से भी सॉल्व कर सक लेते हैं कि साइन 120 डिग्री मीन्स √3/2। अब तुमने से पूछे √3/2 कब होगा, तो √3/2 कब होगा, π/3 पे हो गया आंसर। अब कहो कि और दूसरा तरीका देखते हैं कि इस तरह से भी निकाल सकते हैं, दूसरा तरीका एक और देखते हैं तरीका
क्या देखेंगे, देखो अगर यहीं पे दिया हुआ तुम्हें कि ये तुम्हारे रेंज में नहीं आ रहा, तो एक तरीके से वैल्यू उसका पुट करके हम रेंज में ले आते हैं, या उसका साइन का वैल्यू पुट कर दिए, जो एंगल दिया हुआ उस एंगल का वैल्यू पुट कर दिए, एंगल -1 से लेके 1 तक आता है, वैल्यू -1 से लेके 1 तक आएगा, और उसका रिजल्ट जो आएगा उसके अकॉर्डिंग हम लिख देते हैं। अब यहाँ पे दूसरे तरीके से देख लेते हैं, इन अदर वे से ज्यादातर ये यूज करते हैं दूसरा तरीका, जैसे साइन 2π/3 ये बिलोंग नहीं कर रहा, तो अब इसको मैक्सिमम ये तरीका यूज करते हैं। तो किस तरह से यूज करेंगे, तो ये साइन इनवर्स क्या करेंगे, साइन, इसको क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस π/3। किसी को कोई प्रॉब्लम, देखिए था 2π/3 को हम लोग क्या लिखे, साइन इनवर्स साइन पाई माइनस π/3। अब इसे हम क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, साइन पाई माइनस थीटा, दैट मीन्स साइन थीटा, सभी को मालूम है ना, फॉर्मूला भी लिख देते हैं, साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा। ठीक है, तो इसका यूज कर लेंगे, साइन पाई माइनस थीटा, इसको इस तरह से लिखे, ये क्या लिख देंगे, π/3। अब π/3 0 -π/2 से लेके π/2 के बीच में आ रहा, रेंज में आ रहा, तो इसे काट देते, रिजल्ट मुझे क्या दे देगा, π/3। समझ में आया, किसी का कोई प्रॉब्लम, रेंज में मुझे लाना। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, अगर यहां पे लेते हैं, ठीक है, अब देखते हैं कॉस, इसके अकॉर्डिंग एग्जाम्पल, कॉस इनवर्स दिया हुआ, कॉस 2π/3। अब यहां पे चेक करना है कि 2π/3 बिलोंग कर रहा है 0 से लेके पाई के बीच में, माने 2π/3 120 डिग्री, ये बिलोंग कर रहा है 0 से लेके 180 डिग्री के बीच में, बिलोंग करेगा, उसी का पार्ट है, उसी के बीच से नंबर आ रहा, तो ये बिलोंग जब करेगा तो डायरेक्ट हम लिख देंगे कॉस इनवर्स कॉस 2π/3 इक्वल टू 2π/3। कोई प्रॉब्लम, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्या लिखेंगे, अगर ये बिलोंग करेगा तो कॉस इनवर्स कॉस 2π/3 इक्वल टू हम डायरेक्ट क्या लिख देते हैं, 2π/3। अब फिर हम देखते हैं, एक क्वेश्चन देते हैं हम लोग, अगर दिया हुआ आपको कॉस इनवर्स कॉस, ठीक है, -π/3, ठीक है, अब तुम कहो कि सर ये तो रेंज से बाहर है, इसका रेंज क्या है, एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 से लेके बाहर, रेंज से बाहर जा रहा, तो रेंज से जब बाहर जा रहा तो इसको थोड़ा सा फार्मूला यूज कर लो, कॉस π/3 निगेटिव हला लें, काहे कि क्यों, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता, लिख दिए। ठीक है, लिख दिए, तो लिख देंगे तो ये अब रेंज में आ गया, रेंज में आ गया तो आंसर लिख दिया π/3। कोई प्रॉब्लम, फिर देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। अब यहां पे देखो एक एग्जांपल और देख ले, तो अब यहां पे दे दिया एक एग्जांपल और आपके लिए, कॉस इनवर्स कॉस 10π/3। ठीक है, अब इसे किसे सॉल्व करें, 10π/3 माने 3 पाई से बड़ा होगा। ठीक है, ये तो नहीं आ रहा, इससे बिलोंग नहीं कर रहा, मीन्स 10π/3 नॉट बिलोंग्स टू 0 से लेके पाई। ठीक है, 0 से लेके पाई, अब 0 से लेके पाई तक ये बिलोंग नहीं कर रहा, तो हम क्या करेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान देना, क्या करेंगे, मॉडिफाइड करते हैं, इसका जो कंटेंट दिया हुआ इस कंटेंट को मॉडिफाइड करते हैं, मीन्स इसका जो अगर बिलोंग नहीं करेगा तो ये कॉस इनवर्स कॉस
10 पाई बाय 3 नॉट बिलोंग्स टू 10 पाई बाय 3, माने इक्वल नहीं होगा, मीन्स नॉट इक्वल टू 10 पाई बाय 3। तो अब हम यहाँ पे मॉडिफाइड करना, मुझे तो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट तो आना है, आंसर कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके पाई बाय 3 के बीच में आंसर आएगा। अब आएगा तो कैसे आएगा, तो ये ध्यान देते हैं। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स, कोई बोले आपको कॉस 10 पाई बाय 3 मीन्स 3 पाई प्लस पाई बाय 3, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 पाई प्लस पाई, तो ये रिजल्ट मुझे क्या दे देगा, 10 पाई बाय 3। अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे, अब इसे सिंप्लीफाई करते तो कॉस इनवर्स कॉस, अब बताइए कि इसका वैल्यू क्या होगा, अब ये 3 पाई मीन्स 2 पाई, एक रोटेशन कंप्लीट कर दिया, ठीक है, उसके बाद 1 पाई और हाफ रोटेशन कंप्लीट कर दिया, तो हाफ रोटेशन कंप्लीट कर दिया के मीन्स 2 क्वार्ट को क्या किया, फुलफिल कर दिया, 0 से लेके 90 और 90 से लेके 180 तक। अब प्लस पाई बाय 3 किस क्वार्ट में जाएगा, थर्ड क्वार्ट में, थर्ड क्वार्ट में हम लोग जानते हैं कि क्या होगा रिजल्ट, कॉस क्या होता निगेटिव, तो कॉस क्या हो जाएगा, पाई बाय 3। किसी को कोई प्रॉब्लम, बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, तो ले लो फॉर्मूला भी लिख लो, कॉस 3 पाई प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, इसी का यूज कर लिया, ठीक है। अब देखो बाबू, ट्रिग्नोमेट्री का कम से कम मिनिमम आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए, 0 से लेके 180 तक मिनिमम, ठीक है, वैल्यूज याद होनी चाहिए आपको, और ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलाज जितने थे पीछे हम पढ़े हैं वो तुम्हें याद होने चाहिए। अगर याद रहा तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, दिमाग लगा सकते हो, अगर फार्मूले याद नहीं है तो आप सोच भी नहीं सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कॉस इनवर्स माइनस कॉस पाई बाय 3 यूज करते हैं, तो आप बताओ तो प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग अगर ये निगेटिव है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, एक्स की जगह पे क्या दिया हुआ, कॉस पाई बाय 3, अगर यहाँ पे यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस पाई बाय 3। अब यहाँ पे x के वैल्यू, यहाँ पे देखो कि कौन सी प्रॉपर्टीज यूज कर दी है हम लोग, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या अभी प्रॉपर्टीज बताए थे, कॉस इनवर्स क्या होता, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो सिंपल आप बताओ, कॉस इनवर्स कॉस पाई बाय 3, पाई बाय 3 रेंज में आ गया 0 से लेके पाई के बीच में, तब हम आराम से लिख सकते हैं ये गया पाई माइनस यहाँ से उठा के रिजल्ट दे दिया पाई बाय 3, रिजल्ट क्या हो गया 2 पाई बाय 3, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, ठीक। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे देखते हैं, tan इनवर्स tan x इक्वल टू एक्स पे एक एग्जांपल देखते हैं। अब यहां पे हम लेके आते हैं अब यहां पे कि tan इनवर्स के एग्जांपल में एग्जांपल दे दिया आपको कैसा, tan इनवर्स tan पाई बाय 4, तो ये बताओ रेंज में है ना, माइनस पाई बाय 2 से लेकर पाई बाय 2 तक इतना समझ में आ गया, तो ये क्या लिख देंगे पाई बाय 4, माने tan इनवर्स tan पाई बाय 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई बाय 4। अब यहाँ पे tan इनवर्स अगर दे दिया 3 पाई बाय tan 3 पाई बाय 4 इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब देखो रेंज में है, रेंज में नहीं है, क्या कि x का वैल्यू 3 पाई बाय 4 है, ये माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2 तक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे क्या, tan इनवर्स को क्या करेंगे, tan इनवर्स क्या लिखेंगे, tan इनवर्स tan, इसे हम लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाय 4, कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो किसी को भी फार्मूला याद है, tan क्या फार्मूला है, tan पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा माइनस tan थीटा, समझ में आया, कोई प्रॉब्लम किसी को। अब यहाँ पे ये लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस tan थीटा। अब इसे ही फार्मूला है, प्रॉपर्टीज यूज कर दी है,
कौन सी प्रॉपर्टीज यूज कर दी हैं, याद करो कौन सी प्रॉपर्टीज, यहाँ पे प्रॉपर्टीज यूज कर दी हैं, tan इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स, यहाँ पे यूज कर दिए। एक्स की जगह पे क्या दिया हुआ मुझे, tan थीटा, तो ये गया, ये थीटा की थीटा के प्लेस पे हम लोग क्या लिखेंगे, π/4, ये मिस हो गया, और यहाँ पर भी लिखेंगे क्या, π/4। अब tan गया, रिजल्ट मुझे क्या मिल गया, π/4। मीन्स फिर से देख लो, tan इनवर्स tan π/4 दिए हुआ, तो π/4 का है कि ये रेंज -π/2 से लेके π/2 तक है, रेंज में आ रहा। अब यहाँ पर tan इनवर्स दिया हुआ tan 3π/4, ठीक है, 3π/4, तो tan इनवर्स tan पाई माइनस π/4 करेंगे, इसको क्या करेंगे, tan इनवर्स। अब ये रेंज में नहीं आ रहा तो हम इस तरह से चेंज करते हैं, रेंज में लाने के लिए प्रॉपर्टीज यूज करेंगे, फार्मूला यूज करेंगे। कौन सा फार्मूला, पाई माइनस 3π/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस π/4। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, अगर फार्मूला यूज करते हैं tan पाई माइनस थीटा, तो माइनस tan थीटा होता, मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, tan थीटा नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव का सिंबल लगा लेंगे, ये नेगेटिव tan π/4। अब यहाँ से नेगेटिव बाहर आ जाएगा, कौन सी प्रॉपर्टीज से, पहली प्रॉपर्टी से, tan इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स, ये कट गया, रिजल्ट क्या दे दिया, π/4। अब देखो इतना तो आइडिया हो गया होगा, तो कॉसेक इनवर्स, सेक इनवर्स, उसका रेसिप्रोकल, फार्मूला कॉस का सेक किस तरह से चेंज होता है, तो ये सब रिजल्ट तुम्हें मालूम है, रेंज मालूम है, तो वो करते हुए हम इसकी नेक्स्ट तो क्वेश्चन में देखेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि आपको इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड ग्राफ कैसा दिया रहता, कि ग्राफ ड्रॉ करना, मेन वाले देखो, बोर्ड वाले के लिए तो जरूरी नहीं है ग्राफ। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन, पहले ग्राफ देखते हैं, उसके बाद एक फिर क्वेश्चन देखेंगे। आज क्वेश्चन देखेंगे कि जितनी ये 5 प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़े हैं, तो उससे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, तो हम लोग ट्राई करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या, कि इसके ग्राफ, ठीक है। तो देखो ग्राफ ऑफ y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन x, वेयर x बिलोंग्स टू रियल, वेयर x का वैल्यू क्या होना चाहिए, रियल, एंड y का जो वैल्यू होगा, साइन इनवर्स का रेंज होगा, y बिलोंग्स टू क्या होगा, -π/2 से लेके π/2 तक, ठीक है। तो ग्राफ ड्रॉ करने का थोड़ा सा तरीका, थोड़ा हिंट लेंगे यहाँ पे, थोड़ा सा तरीका कि पहले तो एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लो भाई, कर लो, इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा ग्राफ बढ़ा जाएगा, तो यहाँ पे ऐसे लेके चले जाते हैं, और यहाँ पे इस तरह से लेके चले, यहाँ पे इस तरह से लेके चले, यहाँ पे इस तरह से लेके चले, ठीक है। वेयर एक्स बिलोंग्स टू क्या हो, आर, वाई मीन्स रेंज जो ग्राफ का है ना, मीन्स रेंज क्या दिया हुआ, कहाँ से, -π/2 से, x का वैल्यू -इन्फिनिटिव से +इन्फिनिटिव, ये तो झंडा गाड़ दिया भाई, -इन्फिनिटिव से कहाँ तक चला गया, +इन्फिनिटिव तक, और रेंज जो होगा -π/2 से लेके कहाँ तक चला जाएगा, π/2 तक। तो हम रेंज को भी लेके चले जाएंगे वहाँ पे -π/2 से लेके π/2 तक, मीन्स y का वैल्यू मुझे यहाँ पे +π/2 तक ये तंबू गाड़ दिया कि इससे आगे हम नहीं जा पाएंगे, ठीक है। कि ऊपर मैक्सिमम हम कहाँ तक जा सकते हैं, 0 π/2 तक, मिनिमम कहाँ तक जा सकते हैं, -π/2 तक। तो थोड़ा सा इसको डॉटेड लाइन डाल दो कि ये ग्राफ इससे ऊपर नहीं भागना चाहिए, ध्यान देना, ठीक है। आप देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, दिया हुआ क्या है हम लोग को कि किसका ग्राफ ड्रॉ करना, y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन x का ग्राफ ड्रॉ करना, साइन इनवर्स ऑफ साइन x। अब कोई बच्चा बता सकता है ये एंगल है, तो ये इस साइड आ जाएगा, तो साइन y हो जाएगा, इतना दिमाग लगा लेना, पट से नहीं डरा था, साइन y हो जाएगा, साइन x हो जाएगा। ये इक्वेशन है, ट्रिगोमेट्री इक्वेशन, फार्मूला यूज करेंगे तो ये फार्मूला होता है y इक्वल टू n पाई
प्लस माइनस 1 का पावर n इंटू एक्स। ठीक है, और ये जो n जो आया वो n बिलोंग्स टू इंटीजर होना चाहिए, माने z माने इंटीजर वैल्यू से होना चाहिए। अब n का वैल्यू 0 करेंगे तो y इक्वल टू क्या रिजल्ट देगा 1, और n का वैल्यू 1 करेंगे तब y इक्वल टू क्या रिजल्ट देगा पाई माइनस एक्स। अब इसी पे हम लोग क्या करेंगे, फोकस करते हैं इस रिजल्ट पे। तो सिंपल क्या करेंगे, इस रिजल्ट पे जाते हैं तो y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स। प्रॉपर्टीज भी पढ़े थे, y इक्वल टू एक्स माने कि साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स कहां से कहां तक में होता, कहां से कहां तक में, माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाय 2 तक में ये क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स होगा। तो माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 के बीच में रिजल्ट जो आया वो क्या होगा, किसका, ये किसका ग्राफ हो जाएगा, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ। ठीक है, अब n इक्वल टू 1 तो ग्राफ इसका भी बनेगा y इक्वल टू पाई माइनस एक्स। तो थोड़ा ध्यान देना, पाई माइनस एक्स का ग्राफ कैसे हम ड्रॉ करेंगे, तो ये करा कि, या इसको हम ये ऐसे लिख सकते हैं y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस पाई। थोड़ा ध्यान देना, ट्रांसफॉर्मेशन में हम पढ़े थे y इक्वल टू, ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ है, सभी को मालूम है। ठीक है, y का वैल्यू जब हम पॉजिटिव रखेंगे तो x का वैल्यू क्या रखना होगा, निगेटिव। तो यहाँ पे x पॉजिटिव होता है, y निगेटिव, या y निगेटिव, यहाँ पे क्या होता है, x पॉजिटिव y निगेटिव, यहाँ पे x निगेटिव तो y पॉजिटिव। तो ये फील्ड और ये फील्ड को कवर करता हुआ ग्राफ चला जाएगा। तो अब ग्राफ जो जाएगा, तो अगर करा कि कहाँ पे काटता हुआ जाएगा, ये पॉइंट क्या हो गया पाई बाई 2। अब ग्राफ जो उठेगा तो y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस पाई, तो प्लस पाई अगर x का वैल्यू, अगर y का वैल्यू 0 करते तो x का वैल्यू क्या आएगा पाई, माने ग्राफ कहाँ से भागेगा, पाई यहाँ से। ठीक है, और कहाँ काटता हुआ जाएगा, इसको, ये कटेगा, इसको कटता हुआ चला जाएगा। समझ में आया, ये ग्राफ किसको काटता हुआ चला जाएगा, इसको, और ये किस तरह से निकल जाएगा, इस तरह से निकल जाएगा। अब बात चली है कि कहाँ से कहाँ तक मेरे रेंज तंबू गा रहे हैं, पाई बाई 2 से लेके माइनस पाई बाई 2 तक। तो ये वाला पार्ट होगा और ऊपर वाला छूट गया। ये किसका पार्ट हो गया, ये हो गया क्या, y इक्वल टू पाई माइनस एक्स, माने पाई माइनस एक्स का ग्राफ। अब इसी का कॉपी पेस्ट करते हुए चले जाते, जो ग्राफ बना है उसी का है ना, उसी के अकॉर्डिंग हम बनाते हुए चले जाते, तो ये इस तरह से बनता हुआ चला जाता। ठीक है, और ये इस तरह से बनता हुआ ग्राफ इनफिनाइट तक मूव करता हुआ चला जाता। अब देखो ये काटेगा कहाँ पे, ये कहाँ पे काटेगा, देखो ये और ये दोनों क्या है, पैरेलल है। तो जैसा ये मूव कर रहा है वैसा ये भी मूव करेगा। ये कैसा मूव कर रहा, y इक्वल टू पाई माइनस एक्स, और ये कैसा मूव कर रहा, ये मूव कर रहा y इक्वल टू एक्स। तो ये भी ग्राफ क्या होगा, पैरेलल है, तो ये क्या होगा y इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब यहां पे ठीक है, y इक्वल टू एक्स। अब ये काटता हुआ जाएगा किस पे, माइनस पाई पे, और यहाँ पे, अब यहाँ पे अगर ये करेंगे तो ये क्या हो जाए y इक्वल टू एक्स। अब x ये काटेगा कहाँ, अगर हम लेते हैं तो ये कहाँ काटता हुआ चला जाएगा, तो यहाँ पे देखो ये वाला कहाँ काटा 0 पे, ये वाला कहाँ काटेगा, अगर यहाँ से ये वैल्यू लें 0 से लेके क्या लिए पाई बाई 2, पाई बाई 2 से लेके पाई, ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट प्लस 3 पाई बाई 2, ये पॉइंट क्या होगा 2 पाई। ठीक है, देखो इंटरवल बनता हुआ चला जा, 0 से लेके पाई जैसा बन रहा, 0 से लेके कहाँ तक जा रहा, 0 से लेके पाई।
अब फिर इस तरह से ऐसे किया, ग्राफ इस तरह से बना, इस तरह से यहाँ तक पहुँचा, मीन्स -π/2 से लेके इस तरह से कॉपी पेस्ट होता हुआ चला जा रहा। फिर यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे लेके चलते हैं तो रिजल्ट मुझे क्या होगा 2π। अब ये ग्राफ यहाँ पे किस पॉइंट पे काटेगा, जैसे ये काटा, ये वाला कहाँ काटा, ये कहाँ काटेगा, जैसे -π/2 है तो ये कहाँ काटेगा, निगेटिव को इस तरह से ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये मुझे कहाँ पे काट देगा, -π। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये ध्यान देना है कि ये जो रेंज है π-x, तो ये इसका भी हो जाएगा y = -x, जो इसका है, मीन्स कि दोनों का स्लोप क्या होगा, जैसे पैरेलल तो y = -x। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 0 रखेंगे तो -x। ठीक है, तो रिजल्ट क्या दे देगा, y = -x। अगर y का वैल्यू अगर 0 रखते हैं, अब यहाँ पे ग्राफ ये क्या बना, ये पॉइंट क्या बन जाएगा, यहां चला जाएगा। अगर x का वैल्यू 0 रखते हैं, x का वैल्यू अगर 0 रखे, मीन्स y का वैल्यू 0 रखेंगे तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू अगर y 0 तो x -x -π, ये x = क्या हो जाएगा, -π। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, -π। ये पॉइंट क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे x का वैल्यू क्या रख दे, यहाँ पे y का वैल्यू अगर हम रख देते π/2, अगर देखो यहाँ पर से कि ये पॉइंट क्या होगा y का वैल्यू, तो अब ये पॉइंट क्या होगा, तो ये -π, तो ये -3π/2। अगर यहाँ पे रखते तो +3π/2, और ये पॉइंट तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, +π/2। देखो ग्राफ से ये बनता हुआ इस तरह से जिग-जैग करता हुआ निकल जाएगा। अब देखो ये y = x है तो ये भी y = x, ये काटेगा कहाँ पे, -2π पे, तो y -2y कितना नीचे चला जाएगा, y का वैल्यू माइनस, अगर x 0 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, क्या देना कि हम लोग क्या किए, थोड़ा एक बार पढ़ लो, एक बार में इस तरह से दिमाग में नहीं घुसेगा। पहले हम क्या किए कि y = sin इनवर्स sin x, वेयर x बिलोंग्स टू r एंड y बिलोंग्स टू -π/2 से लेके π/2। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, रेंज क्या दिया, -π/2 से लेके π/2, -π/2 से लेके π/2 हम लोग लिख दिए। अब यहाँ पे हम निकालने का थोड़ा सा तरीका लिए कि किस तरह से ग्राफ को हम शिफ्ट करेंगे। y = sin इनवर्स sin x, दो पार्ट हम लोग निकालते हैं, उसी से सारा पार्ट निकालते हैं। sin y = sin x, y का वैल्यू n π-1 का पावर n इंटू x, n बिलोंग्स टू z, n = 0 लिए तो y = x, n = 1 लिए तो π-x, ये मेरा अपना तरीका। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, y = -x + π लिख सकते हैं। तो अब हम दो ग्राफ ड्रॉ करते हैं, y = x का, मगर रेंज कहाँ से कहाँ तक लेना, -π/2 से लेके, y का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, -π/2 से लेके π/2 तक ही लेना, y का वैल्यू मेंशन कर दिए। नॉर्मली ये ग्राफ बन गया, ये किसका ग्राफ बना, y = x का। उसके बाद हम लोग क्या किए, y = π-x, y = π-x, अगर x का वैल्यू 0 रखते हैं या y का वैल्यू 0 रखते हैं तो x का वैल्यू क्या होगा, पाई। तो अब यहाँ पर से ग्राफ किस तरह से मूव करेगा, ये किसके रेसिप्रोकल में, किसके पैरेलल में मूव करेगा, y = -x के ग्राफ, y = -x के ग्राफ में। याद होगा पैरेलल ग्राफ में क्या होता है, स्लोप सेम होगा, तो यहाँ पे y का कोफिशिएंट और x का कोफिशिएंट सेम हो जाता है। y = -x का ग्राफ कैसे जाता, इस तरह से जाता है ना, तो इस तरह से इसको ड्रॉ कर लिया, कहाँ से कहाँ तक, -π/2 से लेके π/2। अब ग्राफ मेरा यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक का बन गया। अब जैसा ये बना हुआ है उसी को कॉपी पेस्ट करते हुए चले जाते हैं। तो ऐसे जैसे यहाँ से उठा यहाँ गया, अब कहाँ तक जाएगा, -π/2 तक। अब इसका वैल्यू क्या होगा, इसका ग्राफ का, तो ये किसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है। y = क्या है, -x है, -x कर दिए। अब ये पॉइंट कहाँ पे टकराएगा, अगर ऐसे मूव करता रहा तो ये कहाँ पे टकराएगा, -π पे। इसका मतलब y का वैल्यू 0 करेंगे तो ये क्या होगा, -π, तो x का वैल्यू 0 करेंगे तो ये क्या होगा, -π। तो ये कितना नीचे जा रहा, -π, तो -π लिख दिए। ठीक है, अब ये देखो सेम,
अब यहाँ पे ये देखो, ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू एक्स का, y इक्वल टू एक्स का होने के पैरेलल जा रहा था, y इक्वल टू एक्स के। अब ये टकराएगा कहाँ, देख लो, अगर x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0 करेंगे, y का वैल्यू 0 करते x का वैल्यू क्या होना चाहिए, y अगर 0 करते तो x का वैल्यू क्या होना चाहिए, 2 पाई। तो ये ग्राफ कहाँ से निकलेगा, 2 पाई पे। ये ध्यान देना, इस तरह से मैच करा लेंगे। x का वैल्यू अगर हम y का वैल्यू 0 करें तो x का वैल्यू क्या, अब यहाँ पे हम किसका वैल्यू 0 कर रहे हैं, y का वैल्यू 0। अब y का वैल्यू अगर 0 करते हैं, ठीक है, तो y के 0 वैल्यू तो x के 2 पाई। अगर x को 0 करते हैं तो y का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू, अब यहाँ पे ये ध्यान देना कि y इक्वल टू एक्स, वाई का वैल्यू क्या हो जाए, अगर ये ग्राफ ये इस तरह से मूव करता हुआ जा रहा, अब ये कहाँ काटे, ये तो ऊपर बढ़ जाएगा, मगर नीचे लेके आते हैं तो ये कहाँ पे काटेगा, -2 पाई पर। थोड़ा ध्यान देना, ये इस तरह से निकला तो ये कितने, तो y इक्वल टू एक्स -2 पाई पे होता हुआ चला जाएगा। तो इस तरह से जिगजैग करता हुआ निकलता हुआ चला जाता। इसी कारण लेके हम दूसरा भी ग्राफ बनाते हैं। तो देखते हैं y इक्वल टू साइन कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का किस तरह से ग्राफ बनाते हैं। अब देखते हैं ग्राफ ऑफ y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस एक्स। यहाँ x के वैल्यू x बिलोंग्स टू रियल, ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, x बिलोंग्स टू रियल पे। ये ध्यान देना, कहना कि सर वहां पे बताए थे तो वहां पर रेंज x इक्वल टू x बताए थे, तब कब होगा, तो वो अब यहाँ पे x बिलोंग्स टू रियल एंड, और x का वैल्यू, अब यहाँ पे y का वैल्यू, y अपने रेंज में हुआ, तो रेंज इसका कहाँ से, 0 से लेके पाई तक। तो ग्राफ ड्रॉ करो। अब थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा, जल्दी से कहाँ तक करेंगे, 0 से लेके पाई तक कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे 0 से लेके पाई तक कर दो, बेगर सोचे समझे 0 से पाई तक कर दो। अब यहाँ पे क्या करना, अब थोड़ा देखो ट्रिक, फिर वाला वो पहले वाला ट्रिक, इसको हम क्या लिखेंगे, y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस एक्स। थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है, y इक्वल टू कॉस इनवर्स इक्वल अपॉन कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स। इसे हम क्या लिखेंगे, कॉस y इक्वल टू कॉस एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, तो y इक्वल टू याद करो 2n पाई प्लस माइनस एक्स, n बिलोंग्स टू इंटीजर, सभी को मालूम है ना ये होता। अगर x का वैल्यू n इक्वल टू 0 करते हैं, n इक्वल टू 0 किए तो y इक्वल टू क्या हो जाए, प्लस माइनस एक्स। मीन्स ग्राफ ड्रॉ करना y इक्वल टू एक्स का और y इक्वल टू माइनस एक्स का, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना थोड़ा, अब यहाँ पे बस इसी में से हम करते हुए निकल जाएंगे दोनों का ग्राफ। अब यहाँ पे देखो कि जैसे है ना 0 से लेके पाई तक रेंज दिया, तो यहाँ तक ड्रॉ कर दो, तंबू गाड़ दे भाई, इससे ऊपर ग्राफ नहीं जाना चाहिए, 0 से लेके पाई तक। अब यहाँ पे क्या करना, कहे y का वैल्यू 0 से लेके पाई तक है, तो 0 से पाई, माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव, दोनों को ड्रॉ कर दो। y इक्वल टू एक्स, अब यहाँ पे y इक्वल टू एक्स, ये क्या होगा, कहाँ तक जाएगा, y इक्वल टू एक्स है, इसमें y इक्वल टू एक्स 0, जो y होगा वही x होगा। x का वैल्यू 0 से लेके हम लोग कहाँ तक डाल रहे हैं, पाई तक, तो y का भी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक देगा, पाई तक। अब यहाँ पे हम क्या वैल्यू, ये क्या ग्राफ हो गया, y इक्वल टू एक्स का। अब यहाँ पे मुझे किसका वैल्यू डालना है, इसका। अब y इक्वल टू किसका ग्राफ ड्रॉ करना, y इक्वल टू माइनस एक्स, तो मीन्स x का वैल्यू क्या डालना है, निगेटिव, तो माइनस पाई पर भी रिजल्ट क्या होगा, y इक्वल टू माइनस एक्स। अब देखो थोड़ा सा ध्यान देना, जैसा ये ड्रॉ किए हैं वैसे ड्रॉ किए, इसके पैरेलल इधर ड्रॉ करते हुए जाना, और इसके पैरेलल इसके जिगजैग करता हुआ चला गया, ये ऐसे चला गया, ये ऐसे चला गया, इस तरह से उठता हुआ ग्राफ चला जाएगा, इस तरह से होता हुआ ग्राफ चला जाएगा। समझ में आया। अब इस तरह से इधर निकलता हुआ चला जाएगा। अब कहोगे सर ये ग्राफ तो ये हो गया, इस ग्राफ का इसका क्या पॉइंट है। अब ये देखो 0, तो ये काटेगा कहाँ पे, ये जैसे है ना, ये दूरी है, कितनी दूरी है ना, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी मेंटेन करेगा। ये क्या हो जाएगा, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 2 पाई, क्या हो जाएगा,
ये पॉइंट क्या हो जाएगा 2 पाई। ये किसका ग्राफ है y इक्वल टू ऊपर गया 0, अगर x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या आएगा 2 पाई। तो y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2 पाई मीन्स y इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 2 पाई माइनस एक्स। अब सेम ये इस तरह से आएगा, इस तरह से नीचे आएगा। ये कितना है ना नीचे आएगा। अब देखो ये इसके पैरेलल में मूव करेगा, ये कितना डिस्टेंस कवर किया, इस तरह से अगर मिला दें तो ये भी डिस्टेंस कहाँ से आ रहा है ये पाई। तो ये क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस कवर करेगा तो ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा। अब देखो x का वैल्यू अगर y का वैल्यू 0 करेंगे तो ये पॉइंट क्या होगा 2 पाई। 2 पाई इस तरह से कर्व बनाएगा तो ये कितने पे आ जाएगा, यहाँ पे 2 पाई पर भी, यहाँ पे भी काटता हुआ चला जा माइनस 2 पाई। समझ में आया। जैसे ये इस तरह से बना तो इस तरह से, जैसे ये यहाँ से ऊपर गया क्या 2 पाई, तो यहाँ से ये नीचे आया 2 पाई। तो ये हटा देते हैं सिर्फ दिखाने के लिए। ये क्या हो जाएगा y इक्वल टू ये लाइनिंग क्या हो जाएगा x, ये किसके बराबर पैरेलल में x, तो y इक्वल टू x होगा। ध्यान देना ये किसके पैरेलल, इसके, तो y इक्वल टू x क्या ऐड करें तो ये नीचे चला x का वैल्यू डालेंगे तो माइनस 2 पाई। इसी तरीके से बढ़ता हुआ ग्राफ चलता रहेगा। समझ में आया। अब इस तरह से अब कहोगे सर इसका क्या होगा, तो इसका ये क्या होगा, ये इस तरह से ऊपर चला जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा 2 पाई पे। तो ये किसके पैरेलल है, ये किसके पैरेलल, इसके। तो y इक्वल टू एक्स, तो x और ये क्या हो जाएगा, कहाँ पे काटेगा, ये यहाँ से लेंगे तो ये कहाँ काटेगा, इधर घसक जाएगा y इक्वल टू एक्स प्लस 2 पाई। तो अगर यहाँ पे 0 रखेंगे तो चेक करने के लिए देखो मैं सही हूँ कि गलत, अगर x का वैल्यू y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू क्या होगा माइनस 2 पाई। तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। समझ में आया, कोई प्रॉब्लम। उसके बाद ये ऊपर का ग्राफ कैसे बनता हुआ चला जाएगा, इस तरह से बनता हुआ जाएगा। लाइनिंग का ईच एंड एवरी इंटरवल का नाम हम देते हुए चले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम। चलो नेक्स्ट देखते हैं। y इक्वल टू tan इनवर्स tan x का ग्राफ। यहां पे x बिलोंग्स टू क्या दिया हुआ रियल, x का वैल्यू क्या दे दिया रियल। क्या नहीं होना चाहिए पाई बाय 2, n पाई बाय 2 नहीं होना चाहिए, n पाई बाय 2 नहीं होना चाहिए, ठीक है। और रेंज मीन्स y का वैल्यू रेंज क्या होना चाहिए माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2, ठीक है। अब देखो ये बड़ा आसान ग्राफ है। अगर हम लेते हैं निकालने के लिए y इक्वल टू, तो tan y इक्वल टू क्या हो जाएगा tan x, ठीक है। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान देना y इक्वल टू क्या हो जाएगा n पाई, फॉर्मूला n पाई प्लस x, ठीक है, बस n पाई प्लस x। अब n बिलोंग्स टू इंटीजर, n का वैल्यू अगर 0 रखें तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा x, n का वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, n का वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू पाई प्लस x। n इक्वल टू 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू n प्लस 2 पाई प्लस x। इस तरह से अगर y इक्वल टू, अगर n इक्वल टू माइनस 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू माइनस, ये क्या हो जाएगा प्लस x माइनस पाई प्लस x। इस तरह से बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो ध्यान देना इस पे, इस वाले पे, इस वाले पे और इस वाले पे। माने tan y इक्वल टू tan x है तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा n पाई प्लस x, n बिलोंग्स टू इंटीजर। n इक्वल टू 0 ले तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा x, n इक्वल टू 1 y इक्वल टू पाई प्लस x, n इक्वल टू माइनस 1 y इक्वल टू माइनस पाई प्लस x, n इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू 2 पाई प्लस x। तो यहाँ पे क्या किए, यहाँ पे रेंज क्या माइनस
पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 खंबा गाड़ दो पहले, टेंशन फ्री। अब यहां से ग्राफ लिए यहां तक चला गया, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, तो ये पॉइंट नहीं बनेगा और ये पॉइंट नहीं बनेगा, ठीक है। तो अब ये ग्राफ किसका बना, y इक्वल टू एक्स का, तो ये छतरी डाल दो। अब यहां पे ध्यान देना, इसी के पैरेलल घूमता रहेगा सब, ये पॉइंट क्या होगा, यहां भी क्या हो जाएगा, नहीं है रिजल्ट, रेंज भी नहीं है, प्लस पाई बाई 2 और ये क्या हो जाएगा माइनस पाई बाई 2। समझ में आया। अब यहां पे देखो, ये माइनस पाई बाई 2, ये प्लस पाई बाई 2। अब सेम ये पॉइंट क्या होगा, पाई। अब यहाँ पे सेम इसी तरीके से अगर रेंज लेके चले जाते हैं, इस तरह से ग्राफ ड्रॉ किए, ये क्या बनेगा, y इक्वल टू के किसका बनाना, y इक्वल टू पाई प्लस एक्स। तब पाई यहाँ आया, थोड़ा सा मूव करके पाई बाई 2 यहाँ पे क्या आया, पाई, ठीक है। तब पाई आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये और ये पॉइंट नहीं रहेगा, ठीक। अब यहाँ पे कहे कि n पाई बाई 2, तो यहाँ पे पाई बाई 2 नहीं हुआ, तो दूसरी जगह पे n बिलोंग्स टू n पाई बाई 2 मीन्स 2 पाई बाई 2, n क्या होना चाहिए, ये थोड़ा सा n ऑड नंबर होना चाहिए, n बिलोंग्स टू ऑड इंटीजर, ठीक है। इस तरह से लिख देते सबसे अच्छा रहेगा, काहे कि क्या होना चाहिए, r का वैल्यू क्या होना, x बिलोंग्स टू r माइनस 2n प्लस 1 पाई बाय 2, ये सही रहेगा, नहीं तो वहां पे और लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रहेगा। तो अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे ये क्या हो जाए, ये नहीं होना चाहिए, इस तरह से ये इसका किसका ग्राफ है, ये बन गया y इक्वल टू किसका वाला, पाई प्लस एक्स का। इसी तरीके से ये किसका है, ये जाएगा माइनस पाई और ये गया यहाँ, ये गया यहाँ, ये क्या हो जाएगा माइनस पाई। ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू किसका, माइनस पाई प्लस एक्स का। अगर x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y का वैल्यू मुझे क्या पाई देगा, x 0 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या देगा, पाई, सॉरी x अगर 0 रखें तो y का वैल्यू यहाँ पे x का वैल्यू अगर हम यहाँ पे, तो x का वैल्यू यहाँ पे 0 हो ही नहीं रहा, x का वैल्यू अगर माइनस पाई बाई 2 तो y का वैल्यू क्या दे देगा, माइनस पाई बाई 2। अगर x का वैल्यू माइनस पाई बाई 2 रख रहे हैं तो मुझे रिजल्ट दे रहा, यहाँ पे देखो थोड़ा सा चेंज करो, माइनस पाई, तो ये माइनस पाई पे जाएगा, आगे कटता हुआ किस पे चला जाएगा, किसका ग्राफ है, थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं, किस पे चला जाएगा, पाई पे। तो y इक्वल टू अगर x 0 तो पाई, ठीक है, पाई, और नीचे जाएगा तो वो तो जाएगा ही प्लस x। ये ग्राफ बना अगर y इक्वल टू, इसका क्या बना, y इक्वल टू अगर लेके चलते हैं तो ये क्या बनता हुआ चला जाएगा, थोड़ा सा ध्यान देना, तो y इक्वल टू नीचे चला जाएगा तो माइनस पाई प्लस एक्स आएगा, ठीक है। किसका ग्राफ बनेगा, y इक्वल टू माइनस पाई प्लस एक्स। ये किसका ग्राफ बनेगा, y इक्वल टू पाई प्लस एक्स का। ये ग्राफ इस तरह से बनता हुआ चला जाएगा, तो ये ध्यान देना। तो ये ग्राफ बन गया इसका, ये ग्राफ बन गया उसका। तो अब यहाँ पे तो y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स फर्स्ट बना, उसके बाद ये बनेगा, ये शिफ्ट किया, अगर यहाँ से इस तरफ नीचे काटता हुआ ये ग्राफ जाएगा, कहाँ से निकलेगा, पाई बाय 2 से। कहाँ पे काटेगा, पाई बाय ये 2 पे। तो यहाँ से यहाँ तक, सॉरी ये पाई से काटता है, यहाँ भी कहाँ पे काट देगा, पाई पे। तो पाई पे काटता हुआ ये ग्राफ कहाँ, पाई पे काटता हुआ चला जाएगा। तो रेंज क्या हो जाएगा, मीन्स रेंज तो मुझे मालूम है माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2, तो ग्राफ कहाँ से कहाँ तक बनेगा। अब ये y इक्वल टू एक्स है तो ये काटेगा कहाँ पे, पाई पे, तो ये
माइनस पाई पे अगर x का वैल्यू अगर हम लिख दें 0 तो रिजल्ट क्या होना चाहिए माइनस, और ये देखो इसके पैरेलल तो y इक्वल टू माइनस पाई प्लस एक्स, वाई इक्वल टू ये क्या होगा पाई प्लस एक्स, अगर यहाँ पे x का वैल्यू y इक्वल टू 0 कर दें तो x का वैल्यू क्या होगा माइनस पाई। इसी के पैरेलल पाई इंक्रीज करता रहेगा, यहाँ पे घटता हुआ पाई चला जाएगा, इधर क्या होगा पाई इंक्रीज करता हुआ चला जाएगा। समझ में आया? इस तरह से अब देखो कि हम थोड़ा सा दिखाते हैं कि जल्दी जल्दी कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, किस तरह से ड्रॉ कर देंगे कि साइन एक्स का कैसा बनाएगा, कॉस इन साइन का, कॉस का और टेन का, तब उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसके रेसिप्रोकल का बनाते हुए चले जाएंगे। ये देख लो, पहले छप्पर डाल दो माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2। अब देखो ट्रिक निकालने का कि जल्दी से कैसे निकाल सकते हैं, मुझे मालूम होना चाहिए। ये क्या हो गया पाई बाई 2, ये क्या हो गया ये 0 हो गया, ये पॉइंट पाई बाई 2, ये पॉइंट माइनस पाई बाई 2। जैसे ये गिया वैसे ही गिरता हुआ चला जाएगा। ये पॉइंट पाई, ये पॉइंट 3 पाई बाय 2, ये पॉइंट ठीक है, ये पॉइंट ये पाई, ये 3 पाई, ये 2 पाई ठीक है। अब यहाँ पे ये पॉइंट ठीक, अब ये पॉइंट 5 पाई बाई 2, ये पॉइंट 3 पाई। इस तरह से ये ऐसे इस तरह से बढ़ता हुआ चला जाएगा। अब ये इस तरह से भी ले लेते, इस तरफ से। अब 0 से पाई रहा था, ये ग्राफ का नाम y इक्वल टू एक्स ठीक है। अब ये ग्राफ का नाम ये कहाँ टकराएगा पाई पे, तो ये क्या हो जाएगा ये किसके पैरेलल है y इक्वल टू एक्स, ये किसके पैरेलल है y इक्वल टू ये ग्राफ का नाम y इक्वल टू ये किसके पैरेलल है इसके पैरेलल है। देखो थोड़ा सा ध्यान देना, ये ग्राफ के पैरेलल होगा ये दोनों ग्राफ, तो y इक्वल टू किसके पैरेलल है माइनस एक्स, ये कहाँ टकराएगा पाई पे, तो पाई लिख, तो ये क्या हो जाएगा पाई माइनस एक्स ठीक है। ये किसके पैरेलल है इसके पैरेलल है, तो ये क्या बनेगा ध्यान देना क्या बनेगा y इक्वल टू एक्स है, तो ग्राफ क्या हो जाएगा y इक्वल टू एक्स। अब ये कहाँ टकराएगा, कहाँ टकराएगा यहाँ, कहाँ पे टकराएगा 2 पाई से निकल रहा था, यहाँ से ये टकराएगा तो ये 2 पाई पे जाएगा, काहे कि ये बॉन्ड जैसे इस तो ये 2 पाई से निकल रहा तो ये पाई यहाँ से टकरा के निकलता, यहाँ से निकलता तो पाई से, यहाँ से निकलेगा तो ये कहाँ तक जाएगा ये पाई माइनस ये कहाँ जाए एक्स माइनस नीचे जाएगा तो एक्स माइनस 2 पाई पे जाकर टकराएगा, तो ये ग्राफ इसी तरीके से ये बढ़ता हुआ चला जाएगा। समझ में आया? क्या करेंगे नॉर्मल है माइनस पाई बाई से लेके पाई बाई 2। अब इसका रेसिप्रोकल कौन है, इसका रेसिप्रोकल क्या है y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स, तो उसका भी ग्राफ हम लोग क्या करेंगे जल्दी जल्दी ड्रॉ कर देंगे इसी की तरह। ये भी माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2, 0 पे नहीं होता, 0 पे ग्राफ ये क्या होगा ब्रेक करेगा, कहाँ पे 0 पे ग्राफ। इसका रेंज क्या हो x का वैल्यू क्या होगा, हमेशा x का वैल्यू क्या होगा x का वैल्यू रियल होगा और क्या नहीं होगा n पाई, मीन्स n बिलोंग्स टू इंटीजर ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा मुझे रिजल्ट दे देगा इस तरह से देता हुआ चला जाएगा। इसका भी जैसा साइन का वैसा ही ग्राफ कहाँ पे नहीं बनेगा पाई पे, तो ये पॉइंट क्या होगा पाई बाई 2, ये क्या हो जाएगा पाई और ये क्या हो जाएगा 2 पाई और ये हो गया 3 पाई बाय 2। तो पाई जहाँ जहाँ पर बनेगा ये क्या हो जाएगा पाई 2 पाई ये 3 पाई, इसी तरीके से निकलता हुआ चला जाएगा। ये किसका बन जाएगा कॉसिंग।
क्या नहीं रिजल्ट नहीं होगा, देखो ये जीरो नहीं एन पाई नहीं होना चाहिए, तो एन पाई रिजल्ट नहीं होगा, तो एन पाई आउटपुट नहीं देगा, तो रिजल्ट भी नहीं देता है। इसका रेंज मुझे मालूम है, रेंज क्या होता, रेंज क्या होता, रेंज इसका जीरो से लेके -π/2 से लेके π/2 होता, और क्या नहीं होता, जीरो नहीं होता। इसका आंसर जीरो नहीं होना चाहिए, किसका, रेंज। तो देखो ये जीरो पाई पे आंसर नहीं देगा, मैं इस एन पाई पे रिजल्ट नहीं, जीरो पे रिजल्ट नहीं देगा, पाई पे रिजल्ट नहीं देगा, 2 पाई पे रिजल्ट नहीं देगा। इस तरह से हम लोग करते हुए चले जाते हैं। तो नेक्स्ट वन देखते हैं। अब यहाँ पे y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस x का ग्राफ, x बिलोंग्स टू रियल, रेंज क्या, रेंज इसका रेंज y इक्वल टू 0 से लेके पाई तक। ठीक है, तो जल्दी से ड्रॉ कर लो, 0 पाई, छप्पर डाल दो, मीन्स इधर से गए, इधर गए, इधर गए, इधर गए, जैसे वो गिरता हुआ जाता है। तो ये पॉइंट पाई कहाँ से कहाँ तक, ये पॉइंट 2 पाई जहाँ तक गिरा वहाँ, ये पॉइंट 3 पाई और ये पॉइंट 4 पाई। ये कॉस कहाँ, कॉस सेक का करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, सेम ऐसे ही छप्पर डाल दो, 0 से लेके पाई तक, ये यहाँ से यहाँ तक गए, ये यहाँ से यहाँ, यहाँ, यहाँ ऐसे ये यहाँ, ये यहाँ। ठीक है, ये पॉइंट क्या होगा, हमेशा याद रखना, ये पाई, तो ये भी पाई, ये क्या होगा -2 पाई, और ये इस साइड डाल दो, और जो इस -पाई, और ये हो गया -2 पाई। अब ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ, ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू -x का ग्राफ, ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू किसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है, तो 2 पाई -x का ग्राफ। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू, ये किसके पैरेलल, ये 2 पाई पे कटेगा, तो y इक्वल टू x -2 पाई का, और ये क्या 4 पे होता है, तो ये किसके पैरेलल है, थोड़ा ध्यान देना, इसके है, तो y इक्वल टू 4 -x का ग्राफ। इसी तरीके से ये जिस तरह से ये बनता हुआ जाता, सेम इस तरह से बनता हुआ ये चला जाएगा। ये पॉइंट क्या होगा, पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई, ये क्या हो जाएगा 4 पाई। ठीक है, जिस तरह से हम लोग लेके चलते हैं, तो 2 इंटरवल, तो ये क्या हो जाएगा 5 पाई। समझ में आया, ये किसका बनेगा। अब यहाँ पे देखो, इसका वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे कॉस y इक्वल टू कॉस इनवर्स का रेसिप्रोकल हम क्या लेंगे, y इक्वल टू सेक इनवर्स सेक x लेते हैं। देखिए यहाँ पे y इक्वल टू सेक इनवर्स x लेते हैं, तो इसका x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 से लेके, ये मीन्स x क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए, और क्या नहीं होना चाहिए, तो मीन्स π/2, मीन्स जहाँ पे π/2, तो मीन्स 2n + 1 इंटू π/2 ने, n बिलोंग्स टू इंटीजर। जहाँ जहाँ पे π/2 है वो नहीं होना चाहिए, वो वैल्यू नहीं होगा π/2, 3π/2, ये -π/2, ये -3π/2, इसका रिजल्ट नहीं होगा। इसके बराबर में अगर जाएगा, इसका रिजल्ट नहीं देगा।
मीन्स माइनस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू। रिजल्ट इसका कभी आता ही नहीं है, तो ये ऐसे ब्लैंक होता हुआ चला जाएगा। समझ में आया? अब इतना तो दिमाग हो गया होगा कि तुम कॉट इनवर्स एक्स का निकाल लेना। कॉट इनवर्स एक्स का 0 से लेके कहाँ तक होता है? पाई तक होता है। जैसे tan इनवर्स का कि एक एक लाइन बनती हुई चली जाती है, ग्राफ ब्रेक होता हुआ चला जाता है। कहाँ पर ब्रेक कर जाता है? 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे ग्राफ क्या होता? ब्रेक होता है। ये अगर कोई पूछे कि सेक इनवर्स का ग्राफ कहाँ पर ब्रेक हो रहा था? पाई बाई 2 पे, 3 पाई बाई 2 पे। उसके बाद जहाँ पे पाई बाई 2 का आउट से मल्टीपल है वहाँ पे क्या होता? ग्राफ ब्रेक करता हुआ चले जाता। ठीक है, ये हुआ आपका ग्राफ। तो ये थोड़ा लंबा खिंचा गया टॉपिक, ग्राफ में थोड़ा सा पेचीदा है, डिस्कस करना पड़ता है थोड़ा ज़्यादा, तो इसमें ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इससे क्वेश्चन रिलेटेड देखते हैं। ओके बाय। और 1 बाय 1 सभी को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार देखो, धीरे धीरे देखो सभी को, तब समझ में आएगा। ये छोटा छोटा जो बोर्ड वाले हैं तो बोर्ड वाले ये सब ग्राफ का टेंशन नहीं लेगा कि अगर ग्राफ में फंस के रह जाओगे फालतू का। तुम्हें याद रखना है सिर्फ कि y इक्वल टू माने कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू एक्स होगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा। तो ये सब कि x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, तो रिजल्ट प्रॉपर्टीज याद करनी है कि सिर्फ प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग तुम्हें देखना है कि उसका वैल्यू क्या होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि उसका मीन्स इस प्रॉपर्टीज 5 प्रॉपर्टीज देखें, 5 प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन कैसे आते हैं, इसका क्वेश्चन कैसे हम बना सकते हैं, इसका क्वेश्चन कैसे बनता है और इसका यूज करके हम क्वेश्चन को कैसे बना सकते हैं। ओके बाय, थैंक यू।